Good morning, student. Now today we start the chapter number 16, Structure Query Language. SQL का नाम क्या है? Commonly incorrect and extended structure query language, which is the most popular computer language to use the create, modify, retrieve data and database, है ना. अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा SQL. इसके अंदर हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, पर किसके थ्रू करेंगे? कमांड्स के थ्रू. SQL is a language to data structure within the relational PL/SQL, Oracle, लॉजिकल एंड द अराउंड SQL RDBMS. यहाँ से हम SQL का फुल फॉर्म देख लेते हैं. इट इज़ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ना SQL है तो ये किसके थ्रू रहता है? PL/SQL के साथ रहती है जो Oracle पे काम करता है. और इसमें सब कुछ हम किसके थ्रू देखेंगे? कमांड्स के थ्रू. हम फीचर देख लेते हैं. इट इज़ द मीन ऑफ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूजिंग द सेट इंग्लिश मैनिपुलेटेड डेटाबेस. इंग्लिश की तरह काम करती है ये. इट इज़ नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, कोई प्रोसीजर नहीं होती. स्पेसिफाई द इन्फॉर्मेशन टू नेविगेशन एंड ईच RDBMS इन बिल्ड द क्वेरी इन बिल्ड कर सकते हैं आप इसमें. व्हेन यू हैव द क्वेरी अबाउट डेटा ऑल आर रो अफेक्टेड योर स्टेटमेंट. एक भी डेटा से आपकी रो इफेक्ट हो सकती है. द एरिया इज होल्ड टू द सेट ऑफ द कर्सर के थ्रू आप इसको मूव भी कर सकते हो. SQL इनकेप द रेंज एप्लीकेशन प्रोग्राम मैनेजमेंट टू एंड द यूज़र. ये इसके फीचर है. इट प्रोवाइड द कमांड फॉर द फॉलोइंग. कमांड्स के थ्रू काम होता है. क्वेरी डेटा, इंसर्ट, क्रिएटिंग, मॉडिफाई, डिलीटिंग, मॉनिटरिंग डेटाबेस एंड परफॉर्म द कन्फिग्रेशन. जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर वो सारा हमारा कमांड्स के थ्रू होगा. बेटा एट दी एंड यही कहना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको कमांड्स ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है. फीचर्स के बहुत अच्छे से याद करना है आपको. फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है SQL के. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SQL एंड MySQL, जिसके अंदर हमको मॉडल्स पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है. डेटाबेस मॉडल डिफाइंड टू द लॉजिकल डिज़ाइन डेटा, है ना. द मॉडल डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ डेटा. डिफरेंट पार्ट्स में मॉडल उसकी रिलेशनशिप बताता है. मॉडल कौन कौन से होते हैं? हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट. हायरार्किकल हम देखते हैं मॉडल. इन्फॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑन इन्वर्टेड ट्री रिकॉर्ड. ट्री के फॉर्म में इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है. इन्वर्टेड ट्री में बी द आर्बिट्री. डेप्थ. ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है? उसकी जड़ें, जो कहाँ रहती है? ज़मीन के अंदर, डेप्थ में. द रिकॉर्ड ऑफ द रूट ऑफ ट्रीज हैज़ 0 एंड मोर चाइल्ड रिकॉर्ड्स. उसके बाद उसके रूट्स होते हैं, तना होता है, डालियाँ होती है, वैसे ही उसके रिकॉर्ड्स उसके ऊपर डालने रहते हैं ना. पहले आता है जड़ें हैं तो जड़ें क्या हो गई? पेरेंट. और ऊपर जो निकलेगा तना निकलेगी, डालियाँ निकलेंगी, फूल पत्ते, वो उसके क्या हो गए? चाइल्ड हो गए. ठीक है. Save the parent record, there the immediate dismount. More child record. The child record in turn serve to parent record for their immediate descent. Each parent have the many children, but each children only has a one parent. अब आपको पता है कि पेरेंट्स के एक पेरेंट के 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जो 2 से 3 बच्चे हैं उनके पेरेंट्स तो एक ही होंगे, है ना. पेरेंट्स अलग अलग नहीं हो सकते. आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब एडवांटेज क्या क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिकॉर्ड टू डन द ऑर्डर ट्री. ऑर्डर ट्री के फॉर्म में होता है ऑर्डर. 1 to many रिलेशनशिप होती है. प्रॉपर ऑर्डरिंग द ट्री रिजल्ट ट्री के फॉर्म में होगा जो ऑर्डर में चलता है. और ऑर्डर कैसा रहेगा? 1 to many, मतलब एक से बहुत सारे, मतलब एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड्स. ठीक है. नेटवर्क मॉडल. इन द नेटवर्क मॉडल इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ग्राफ्स, रिकॉर्ड एंड रिलेटेड विद द पॉइंटर. इसमें किसके थ्रू होता है? ग्राफ के थ्रू. नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंटेड द सिमेट्रिक मैनर अनलाइक द हायरार्किकल डेटा मॉडल डिस्टिंक्ट बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड. और नेटवर्क डेटा मॉडल मोर फ्लेक्सिबल देन द हायरार्किकल मॉडल. इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है हायरार्की से. इसके एडवांटेज क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज़. इसमें रिलेशनशिप किसके थ्रू होती है? एंटिटीज़ के थ्रू, यूजिंग द पॉइंटर. अनलाइक द हायरार्की मॉडल इट इज़ ईजी. हायरार्की मॉडल से नेटवर्क मॉडल ज़्यादा ईजी है. इसमें डेटा हम चेंज कर सकते हैं. मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना. नेक्स्ट होता है हमारा, इसमें हमने पेरेंट चाइल्ड देखा था, इसमें नेटवर्क के थ्रू होगा नेटवर्क मॉडल में, और ग्राफ के थ्रू होगा. ठीक है. ये हायरार्की के से ईजी रहता है. ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल डेटा मॉडल. इन द रिलेशनल डेटा मॉडल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज द रिलेशन 2 डायमेंशनल टेबल. इसमें रिलेशन होती है 2 डायमेंशनल टेबल. ईच रिलेशन कंटेन द सेट ऑफ टपल. हर किस में सेट होते हैं? टपल्स में. ईच टपल कंटेन द नंबर ऑफ द फील्ड्स. हर एक टपल में बहुत सारी फील्ड्स होती है.
सिंपल वैल्यू। एडवांटेज क्या होते हैं? द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल इट्स एबिलिटी टू रिप्रेजेंटेट द डेटा सिंपली फॉर्मेट, दिस प्रोसेस टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड की एट्रीब्यूट, बहुत सारे रिकॉर्ड्स की एट्रीब्यूट के थ्रू इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इट पॉसिबल, इसमें बहुत सारी डिफरेंट रिलेशनशिप भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इसमें फील्ड्स के थ्रू काम होता है, मतलब कॉलम टेबल में जो कॉलम्स और रो होती है उसके थ्रू इसमें काम होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज इन अ ग्राफ ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट हैज़ अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, हर इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रखे जाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे होते हैं। तो रेफरेंस अदर ऑब्जेक्ट मेथड्स आर इंस्टेंट क्लासेस रिलेटेड टू इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस सिस्टम सपोर्ट टू जनरलाइज स्पेसिफिकेशन एंड द मैनी एस्पेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल बेस्ट नोन एज द पोस्ट रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, पोस्ट रिलेशन डेटाबेस मॉडल होते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू टेबल, ये कोई इसमें कोई लिमिट नहीं रहती, इज़ नोन एज द डेटाबेस मॉडल, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। डेटा एसोसिएटेड ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू बहुत सारे रिलेशनशिप बता सकते हैं हम, और उसकी एंटिटी जो है वो उसके बिहेवियर को सेट करती है, किसके? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फुल्ली डिपेंडेंट होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो, एट्रीब्यूट्स और उसकी एंटिटीज़ में, और इसमें बहुत सारे हो सकते हैं एट्रीब्यूट्स भी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी काम करता है, मतलब इसमें एक ऑब्जेक्ट मेन होता है और उसी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटा मॉडल की टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है? रिलेशनल, डोमेन, टपल, एट्रीब्यूट और डिग्री, ये मैं यहाँ से आपको कल बताऊँगी। इतना आपको समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हायरार्की मॉडल किस पे बेस्ड होता है? ट्री पे, ठीक है। नेटवर्क मॉडल ग्राफ पे डिपेंड होता है, इसमें कलेक्शन ऑफ ग्राफ रखा जाता है रिकॉर्ड में, ठीक है। और इसमें अंदर क्या रहता है? रिलेशनल मॉडल में क्या रहता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है रिलेशनल मॉडल, ईच रिलेशन कंटेन द टपल, और हर रिलेशन किस में कंटेन किया जाता है? टपल्स में। टपल क्या होता है वो अभी अपन नीचे पढ़ लेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम देख चुके हैं, जो एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ पे डिपेंड होता है। थैंक यू।